बहुत सर्दी हो गई है। -60 जहां लहू नहीं हड्डियां भी जमने लगती हैं, ऐसे दुर्गम इलाकों में भी हमें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस भारत मां की रक्षा करनी है। और आज भी हमारे गांव के, शहर के, प्रदेश के, देश के बेटे और बेटियां आज भी उसी -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के दिन रात अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं, ताकि आप जैसा युवा स्कूल में आराम से चैन की नींद चैन से पढ़ सके, घरों में चैन की नींद सो सके, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सके और अपने फ्यूचर, अपने कैरियर को बना सके। इसलिए वो दिन रात सीमाओं पर खड़े होकर के ड्यूटी दे रहे हैं। तो फौज इसी तरह से अपने इन नौजवानों को तैयार करती है। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब एक सिविलियंस बच्चे का वो जो बदन है वो एक कुंदन बन जाता है, और उस कुंदन बदन पर जब वो वतन की वर्दी पहनता है, वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं है, वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा वो वर्दी है। तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी है, जिसको पहन करके वो पल भर के अंदर अपने आप को हमारे लिए, इस राष्ट्र के लिए, हम सब के लिए कुर्बान कर देता है, और एक नई आजादी का दीपक, एक उन आजादियों की पंक्ति में हिंदुस्तान का एक नया स्वर्णिम इतिहास, एक अध्याय लिख करके चला जाता है। आज जिस धरा पर हम बैठ करके ये सब सुन पा रहे हैं, हम सब ऐसे विचारों को देख पा रहे हैं, ये धरा कितनी पावन धरा है। ये ऑरेंज सिटी बोलते हैं, ऑरेंज सिटी, लेकिन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो पावन धरा है जहां स्थापना 1925 में इसी धरा से हुई, और आज देश ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों के अंदर ये विकसित हो चुकी है। इतने जड़ें मजबूत हो चुकी हैं कि ये जन जन के अंदर मानव कल्याणार्थ की कार्य, जन जन के अंदर वो भावनाएं भर रहे हैं, जन जन के अंदर राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम की भावना भर रहे हैं। और यही भावनाएं ये हमें प्रकृति से जोड़ती हैं। जिस तरह से गुणवंत जी ने बताया कि IMCTF के 5 वो बड़े सिद्धांत जिनको लेकर के ये IMCT काम कर रहा है। आप जैसे बच्चे इस IMCT का वो भविष्य है जो इस IMCT के तमाम इन मूल्यों को पूरे विश्व तक फैलाएंगे। तो ऐसे मूल्यों को हमें इसी तरह से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और आगे भी बताना चाहिए, अपने साथियों को इससे कनेक्ट करना चाहिए। कितने पावन और पुनीत ये धरती है, कितने सौभाग्यशाली हम हैं कि 84 लाख योनियों के बाद हमने मनुष्य का शरीर लिया, और वो भी भारत मां के गर्भ से लिया। क्योंकि ये धरती कोई कंकर और मिट्टी वाली धरती नहीं है, ये इसकी मिट्टी जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरांगनाओं की धरती है। और ऐसी धरती पर जन्म लेना